हेलो बच्चों, तो आज कई दिनों के बाद वीडियो मिल रहा है। एक्चुअली क्या, जिस जोन में मैं हूँ यहाँ पे क्या इंटरनेट 72 आवर्स के लिए बंद कर दिया गया था। तो कोशिश मैंने की इधर उधर से व्यवस्था करने की कि कहीं से चल जाए, बट कोई भी नेटवर्क इस एरिया में काम ही नहीं कर रहा था। इवन ब्रॉडबैंड तक बंद हो गया था। तो ऐसे इश्यूज़ हैं, अब इनमें हम लोग भी कुछ खास कर नहीं सकते, है ना। खैर, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको क्या कर सकते हो, ऐसे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जब नेटवर्क ही नहीं तो ऑब्वियसली नेटवर्क से रिलेटेड सारे काम, यहाँ के बैंक वगैरह तक के काम बंद पड़े हैं। तो आज का जो टॉपिक है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब अगर टॉपिक के बारे में बात की जाए तो पिछले 1.5-2 साल से जब से कोरोना आया है, लगभग हर घर में एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में मतलब भरपूर नॉलेज हो गया है। चाहे टीवी के एडवर्टीज़मेंट की बात की जाए, इंटरनेट सबके पास है, आप लोग देखते होगे हर चीज़ में। कहीं भी, इवन खुद भी बाहर जाओ, कुछ भी छू लिया सैनिटाइज़ करो, डोर छू लिया डोर हैंडल डिसइंफेक्ट करो, है ना। फ्लोर को, रूफ़ को, गाड़ी जो चलाते हो गाड़ी को, हर चीज़ को, जो भी सरफेस, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, है ना। तो मेन चीज़ तो पहले तो ये कि भाई क्या होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की अगर बात करें तो ये क्या एक केमिकल एजेंट होता है। एंटीसेप्टिक केमिकल एजेंट होता है जिसका काम क्या होता है, विच आर एम्प्लॉयड टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, या तो डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ऐसा केमिकल एजेंट जो क्या करता है, या तो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, मींस रिड्यूस कर देता है। जो उनका मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को कम कर देता है, उतनी तेज़ी से उनकी ग्रोथ नहीं होने पाती, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ने पाती, है ना। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, कुछ एरिया में सीमित हो जाएंगे और धीरे धीरे करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये काम होता है जिसका एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट का, जिसको लोकल एंटी इन्फेक्टिव बोलते हैं। लोकल एंटी इन्फेक्टिव ये क्यों बोलते हैं भाई, मान लिया किसी तरह से जा रहे हैं, किसी से लड़ गए, कहीं घाव लग गया, हल्का सा क्या हो गया, घाव हो गया, तो क्या करोगे, एंटीसेप्टिक लगा दोगे। जिस एरिया में उसकी ज़रूरत है उसी एरिया में क्या करोगे, एंटीसेप्टिक लगा दोगे। जब एंटीसेप्टिक लगा दोगे तो क्या धीरे धीरे हील अप हो जाएगा, कहीं कोई घाव है, इसीलिए इसको स्पेशली लोकल एंटी इन्फेक्टिव बोलते हैं। ठीक, अब बेसिकली 2 वर्ड हैं यहाँ पे, एक है एंटीसेप्टिक और एक है डिसइंफेक्टेंट। ठीक, देखो ये क्या है, एग्ज़ाम में आता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि टॉपिक शुरू भी यहीं से होता है और इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो हो सकता है कि 2 लेक्चर लेने पड़े। 2 लेक्चर में उम्मीद है कि पूरी तरह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं भाग भाग के एकदम से ख़त्म करूं, समझ में आपके कुछ ना आए, टॉपिक्स छूट जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो अपने पास सफिशिएंट टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं। ज़रूरत पड़ेगी तो एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी दे दूंगा मैं। मीन्स सिलेबस की चिंता मत करो। जैसे मैंने बताया ना, पहले भी हम ये काम कर चुके हैं बहुत कम ड्यूरेशन में, 10 दिन में फर्स्ट ईयर का और महीने भर में सेकेंड ईयर का ख़त्म किया है हमने। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक की अगर हम स्पेशली बात करें तो क्या है तो सारे के सारे केमिकल कंपाउंड, चाहे एंटीसेप्टिक हो चाहे डिसइंफेक्टेंट। थोड़ा सा चेंज है, एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स क्या है, केमिकल एजेंट्स विच आर अप्लाइड, देखो एक डिफरेंस है, विच आर अप्लाइड इन लिविंग टिश्यूज़, यही फ़र्क है। एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू पे, एग्जाम्पल में जैसे स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, किसी तरह का कोई वुंड हो गया या कोई जल गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, पहली चीज़ तो ध्यान रखो, ये लिविंग टिश्यू पे, लिविंग टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। तो कल मिला के बात ये निष्कर्ष निकला कि जो एंटीसेप्टिक होता है ये लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल होता है। अब वो चाहे स्किन के फॉर्म में हो, चाहे स्किन पे लगा हुआ वुंड हो, कोई घाव हो, या बर्न हो गई हो, म्यूकस मेम्ब्रेन किसी तरह से। भाई ये जो हम लोग माउथ वॉश लेते हैं, क्या है माउथ वॉश, एक तरह का एंटीसेप्टिक ही तो है। जो सोप लगाते हो बॉडी में, जो सोप लगाते हो क्या है वो, उसमें क्या एंटीसेप्टिक ही तो होता है।
भाई कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना, डिटॉल के साबुन से नहाइए, लाइफबॉय के साबुन से नहाइए, इससे नहाइए, उससे नहाइए, तो उससे क्या होता है, शरीर प्यूरिफाई हो जाता है। क्यों प्यूरिफाई हो जाता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं वो क्या या तो इनहिबिट हो जाएंगे या डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं उससे। या फिर और डेली रूटीन में क्या यूज़ कर सकते हो, टूथपेस्ट यूज़ करते हो। टूथपेस्ट भी क्या है, सिर्फ क्लीनिंग एजेंट थोड़ी है, ओनली क्लीनिंग एजेंट नहीं है, उसमें क्या एंटीसेप्टिक भी होता है। भाई क्लीनिंग एजेंट अगर होता तो सिर्फ थोड़ी देर आपके दांतों को क्लीन कर लेता, क्लीन करने के बाद कहते हैं ना 15 घंटे तक, 8 घंटे तक टोटल माइक्रोबियल इन्फेक्शन से फ्री। किसी को बैड ब्रीद आ रही है, कुछ भी है कुल मिला के, तो पेस्ट अलग अलग तरह के पेस्ट हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के एंटीसेप्टिक्स मिलाए गए हैं। लॉजिक समझ में आया ना? तो कुल मिला के यही चीज़ें हैं। दूसरा केस ये कि बात कर लेते हैं। हाँ, तो करता क्या ये, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज लॉन्ग एज रिमेन्स कॉन्टैक्ट विद देम। जैसे जब तक ये कांटेक्ट में रहेगा, जैसे कहीं कोई सर्जरी हो रही है, कहीं हॉस्पिटल में सर्जरी अगर हो रही है, तो आप देखो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं। ऑलरेडी सर्जिकल ग्लव्स जो आते हैं और ऑलरेडी स्टरलाइज्ड होते हैं, लेकिन फिर भी हाथ से लिया, भाई हाथ हमारे स्टरलाइज नहीं है, हाथ में लेते हैं, उसको पहनते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। फिर यूजुअली क्या करते हैं, हाथ में जब ग्लव्स पहने जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ किया जाता है। फिर जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सारे के सारे क्या डिसइंफेक्ट किए जाते हैं। बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उन सब में डिसइंफेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तो बात हो गई किसके, एंटीसेप्टिक की। अब डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो सब कुछ सेम है। केमिकल कंपाउंड ये भी था भाई, ये भी केमिकल कंपाउंड है। विच आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, इसमें क्या है, विच आर अप्लाइड टू नॉन लिविंग। नॉन लिविंग अब टिश्यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर क्या है, नॉन लिविंग सरफेस। इसीलिए मैं हमेशा देखो डोर को डिसइंफेक्टेंट की बात करता हूँ। डोर को मैंने क्या कहा, डिसइंफेक्टेंट करने के, डिसइंफेक्ट किया हमने, और हाथ को सैनिटाइज किया। ठीक, डिफरेंस है। अब जैसे कोई हार्ड सरफेस हो गई, जो सैनिटाइज़र लाए हो उसको क्या घर पे पोछा लगाया है, किससे लगाया है, लाइजॉल है या डोमेक्स, बहुत तरह तरह का है, या सिंपल फिनाइल, जो हॉस्पिटल में फिनाइल आता है, मार्केट में तरह तरह का फिनाइल आए हुए हैं। तो उनसे क्या होता है, फ्लोर को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है ना। दूसरा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिनसे क्या पेशेंट की सर्जरी होनी है, उन सबको कंप्लीटली स्टरलाइज किया जाता है, क्योंकि स्टरलाइजेशन भी एक तरह का क्या डिसइंफेक्टिंग प्रोसीजर ही तो है। बस ये कि स्टरलाइजेशन में फ़ायदा क्या होता है, इसमें कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। मीन्स कोई चांस नहीं है किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने का। ठीक, तो ये क्या बात हुई डिसइंफेक्ट की। डिसइंफेक्शन किस पे, डिसइंफेक्टिंग एजेंट या डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग, और एंटीसेप्टिक की बात करें तो लिविंग टिश्यू के बारे में। ठीक, दोनों में अब एक डिफरेंस का टेबल मैंने इसलिए बना दिया कि कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत सारे बच्चों को आता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उनको नहीं आता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता या कोई ना कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर करना ज़रूरी है। तो एंटीसेप्टिक की अगर बात करें, देखो डिफरेंस देख लो। एंटीसेप्टिक की बात करें तो यूज्ड इन लिविंग बींग्स ऑन स्किन बॉडी। ठीक, लिविंग बींग्स के ऊपर। दूसरा, टू बी यूज्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे फ्लोर हो गए। एक तरह से देखो बड़ा कॉमन सा है, आपके बाथरूम क्लीनर या टॉयलेट क्लीनर, ये क्या है, एंटीसेप्टिक है कि डिसइंफेक्टिंग एजेंट है? तो दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, राइट। तो ये क्या है, डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। दूसरा, एंटीसेप्टिक क्या, विल नॉट हार्म लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू पे जैसे अभी क्या सैनिटाइज़र का था, हर थोड़ी थोड़ी देर पे सब लोग सैनिटाइज करके हाथ सैनिटाइज करते रहते थे, लेकिन इसका हार्म नहीं होता है। ठीक, होता भी है तो कहते हैं
जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाएगा तो नुकसान करेगा, लेकिन लिमिट में नुकसान नहीं करता। ठीक। डिसइंफेक्टेंट की बात करें, कैन हार्म लिविंग बींग्स एंड मोर टॉक्सिक देन एंटीसेप्टिक। अगर डिसइंफेक्टेंट को हाथ पे लगाना शुरू करो, आप लोग देखते हो कि हार्पिक वगैरह जब इस्तेमाल किया जाता है तो मीन्स अजीब सी गर्मी, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन से स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी हार्ड होता है। टिश्यूज़ हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए सॉफ्ट टिश्यू पे डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर करना है तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके, तो उस पर भी क्या बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एक स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है उन सब चीज़ों के लिए। जब एंटीसेप्टिक है तो ऑब्वियसली एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करो। तो कुल मिला के जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं इन कंपैरिजन टू एंटीसेप्टिक। और क्या बात करते हैं, और कहाँ डिफरेंस आ जाता है। इसको क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक को कहीं पे कट लग गया है, कहीं पे घाव हो गया है, कोई टिश्यू इन्फेक्टेड हो गया है, कहीं सड़न पैदा हो गई है, तो वहाँ एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन पोविडीन का लगभग जो है एंटीसेप्टिक ट्यूब, किसी भी गाड़ी का फर्स्ट एड देखो उसमें आयोडीन पोविडीन का क्या है, वो ट्यूब एंटीसेप्टिक क्रीम वो रहती है उसमें। ठीक। तो ये क्या करते हैं, कट या वुंड कहीं पे भी होता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब डिसइंफेक्टेंट की बात करें, टू बी यूज्ड फॉर सरफेस क्लीनिंग, फ्लोर की मॉपिंग करते हैं। ठीक। और क्या, टेबल के टॉप, जैसे जो लोग ऑफिस में जाते हैं या जो लोग कॉलेज गए वो क्या टेबल के टॉप, या जैसे आप लोग क्या करते हो, लैब में प्रैक्टिकल करते हो तो लैब की जो टाइल्स की स्लैब लगी हुई होती हैं वहाँ पे क्या डिसइंफेक्टिंग एजेंट यानी डिसइंफेक्शन किया जाता है उसका। मीन्स वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ हुई है उसको क्या या तो इनहिबिट किया जाए या रिमूव कर दिया जाए। ठीक। और घरों में स्विच लगे होते हैं, डोर के हैंडल्स होते हैं, स्विचेस, हैंडल्स, बाथरूम, ये यहाँ पे क्या डिसइंफेक्टिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में जैसे हार्पिक हो गया, लाइजॉल हो गया, डोमेक्स हो गया, और भी बहुत सारे जो मार्केट में अवेलेबल हैं। एंटीसेप्टिक क्या करता है, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा या फिर उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा। जैसे हैंड वॉश लगभग डेली यूज़ होता है, सेवलॉन घरों में इस्तेमाल किया जाता है, डिटॉल जेंट्स लोग सेविंग करते हैं तो आफ्टर सेव है ना, डेली टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हो, सोप, शैम्पू, हर चीज़ों में। इवन बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं जहाँ पे इन सब का इस्तेमाल होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। लगभग आज की डेट में हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है। तो प्रिजर्वेटिव क्या है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीसेप्टिक, राइट। तो कुल मिला के प्रिजर्वेटिव की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी बैक्टीरिया को किल करे, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं है। ये क्या करता है, इनहिबिट कर देगा या रिड्यूस कर देता है नंबर्स में। मीन्स इनकी कॉलोनी नहीं अगर बढ़ पाएगी, इनके मल्टीप्लिकेशंस नहीं हो पाएंगे फर्दर, तो क्या होगा, ये जाहिर सी बात है इसका क्या इनहिबिट हो जाएगा, राइट। यानी धीरे धीरे करके ये कम होते चले जाएंगे। अब ये तो बात हुई, एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि पूछा जाता है इस पर, कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, कभी 8 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगर 8 नंबर में पूछ लिया जाए, जो मैंने कहानी बताई एज इट इज़ कहानी को एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ाएंगे, फिर एक एक ड्रग के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये कुछ क्लासेस में क्या डिवाइड किया गया है। जैसे डाई, प्रोफ्लेविन, डाई की ड्रग कौन सी है, प्रोफ्लेविन। कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट बेंजलकोनियम क्लोराइड। क्या है, बेंजलकोनियम क्लोराइड। ये क्या है, कैटायन है, सरफेस एक्टिव एजेंट यानी
सरफेस सरफेक्टेंट एक तरह से कह सकते हो। सरफेस एक्टिव एजेंट इट मीन्स सरफेक्टेंट क्या करेगा, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें परमेबिलिटी बढ़ा देगा, जिससे कि बैक्टीरियल सेल वॉल रैप्चर हो जाएगी, राइट। दूसरा फिर फेनॉल रिलेटेड कंपाउंड में लिक्विफाइड फेनॉल आता है, क्लोरोक्रेसॉल, क्लोरोजाइलेनॉल और हेक्साक्लोरोफीन। क्लोरोक्रेसॉल, क्लोरोजाइलेनॉल और हेक्साक्लोरोफीन या लिक्विफाइड फेनॉल। दूसरी कैटेगरी है क्वाटरनरी अमोनियम की, जिसका एग्जाम्पल है क्या, सेट्रीमाइड। ये ड्रग सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में पूछी गई है एज इट इज़, और इसका ब्रांड नेम भी पूछा गया है। ये जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में तो वहाँ पे देखेंगे। मिसलेनियस एजेंट की अगर बात करें, मिसलेनियस एजेंट में क्या क्या है, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है। क्या क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, ठीक। अब देखो दूसरी चीज़ क्या, हमने जब सिलेबस दिखाया तो हमने क्या कहा था, हमको स्ट्रक्चर खाली उन्हीं के पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपाउंड के पढ़ने हैं जिन कंपाउंड्स में क्या लगा है, एस्ट्रिक मार्क। बाकी का स्ट्रक्चर IUPAC नहीं पढ़ना है, बाकी को एज इट इज़ हमें ऐसे पढ़ना है, राइट। तो सिर्फ प्रोफ्लेविन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर सिंपल सा देखा जाए, ये क्या है, पिरिडीन रिंग। कौन सी है, पिरिमिडीन रिंग है। इसके दोनों तरफ एक एक बेंजीन रिंग लगा दो, ठीक। ये क्या हो गया, ये रिंग कौन सी हो गई, दैट इज एक्रीडीन। कौन सी हो गई, एक्रीडीन रिंग। अगर 3 और 6 पोजीशन पे NH2 लगा दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोफ्लेविन। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अभी हम जो है इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगला कंपाउंड हमारा है क्लोरोजाइलेनॉल। क्या है, सिंपल सा है, क्लोरोजाइलेनॉल मीन्स उसमें एक क्लोरीन ग्रुप लगा होगा, जाइलिन होगा और एल्कोहल लगा होगा, ठीक। अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, फिनॉल है, नीचे आ जाओ, पैरा पोजीशन पे क्या लग गया, क्लोरो, मेटा पे CH3, इधर CH3 मीन्स ऊपर पहले फिनॉल बना दो, नीचे क्लोरीन, दोनों तरफ CH3 लगा दो, दैट इज क्लोरोजाइलेनॉल। IUPAC भी अगर आपको पता करनी है, 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो 3 5 डाई 3 5 डाई मिथाइल। बचा क्या, केवल फिनॉल। भाई 4th पोजीशन पे क्लोरो लगा है तो 4 क्लोरो, 3 और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 है, इसलिए डाई मिथाइल। बचा क्या, फिनॉल, ठीक। तो सिंपल सा है। खैर ब्रांड नेम की बात करें तो डेटॉल, जो मार्केट में डेटॉल आता है उसमें होता क्या है, क्लोरोजाइलेनॉल का ब्रांड नेम है, यानी क्लोरोजाइलेनॉल मार्केट में डेटॉल के नाम से बिकता है, ठीक। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्रिस्टलाइन स्टेट में रहता है। कैसा रहता है, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में। कलर वाइट टू क्रीम कलर, वाइट टू क्रीम कलर, वेरिएशन होता है थोड़ा सा। ऑर्डर की बात करें तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक इसकी ऑर्डर होती जिससे इसकी पहचान होती। डिटॉल सूंघ के देखिए, गिर जाए ज़मीन पे पता चल जाएगा कि डिटॉल गिरा हुआ है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, बहुत कम सॉल्युबल होता है। किसमें,
वाटर में, लेकिन हाईली सॉल्युबल होता है या फ्रीली सॉल्युबल होता है किसमें? अल्कोहल में, है ना। फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल में। अगर इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करें, मतलब किसके साथ नहीं रह सकता, कहते हैं ना दो दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते, दैट इज मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है क्लोरोजाइलेनॉल, मीन्स उसको क्या है, सफोकेशन होने लगता है, तो दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो क्लोरोजाइलेनॉल के लिए इनकम्पेटिबल क्या है? क्या है? मिथाइल सेल्यूलोज। स्टोरेज की बात करें तो क्या करते हैं स्टोरेज को? स्टोर्ड इन वेल एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर। वेल एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर यूज। देखो, अगर आपको ये पता है कि क्लोरोजाइलेनॉल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी की ड्रग है या एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी का कंपाउंड है हमारा, तो फिर यूज में सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पता चल जाए कि ये कंपाउंड हमारा इस कैटेगरी का, इसीलिए सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये पता चल जाए कि इस कैटेगरी का है, तो आप उसको बहुत अच्छे से अपने फॉर्म में, भाई आपको पता है क्लोरोजाइलेनॉल क्या है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, 20 तरह के एग्जाम्पल डाल सकते हो। क्या क्या? जैसे एग्जाम्पल में डिसइंफेक्ट किसको करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के डिसइंफेक्शन में अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। कोई भी वुंड हो उसको डाइल्यूट करके डिसइंफेक्शन, भाई सेवलॉन है जैसे, या डेटॉल है। डेटॉल को क्या करते हैं? मार्केट में ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म में है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं उसके लिए? वुंड क्लीनिंग का काम करते हैं, वुंड की क्लीनिंग कर देते हैं। एंटीसेप्टिक भी होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है, सब तरह का। ऑब्वियसली अगर एंटीसेप्टिक हो गया तो ये तो उसी में आ गया ना, तो एंटीबैक्टीरियल भी होगा, ठीक। और ये भी होगा जर्मीसाइड, मीन्स जर्म्स को किल कर देने वाला, दैट इज कॉल्ड जर्मीसाइड, मीन्स किल द जर्म्स। जो जर्म्स को किल करेगा वो किलर हो जाएगा, किसका? जर्म्स का, मीन्स जर्मीसाइड। अगर प्रिपरेशन, ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें, ऑफिशियल प्रिपरेशन होती है क्लोरोजाइलेनॉल एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ऑफिशियल प्रिपरेशन भी पूछ ली जाती है, 2-2 नंबर में 2-3 कंपाउंड दे दिए। दूसरा है क्लोरोजाइलेनॉल सॉल्यूशन एज पर ब्रिटिश, बीपी मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया, राइट। तो कौन कौन से 2 हैं आपके ऑफिशियल प्रिपरेशन? क्लोरोजाइलेनॉल एज ब्रिटिश फार्माकोपिया और क्लोरोजाइलेनॉल सॉल्यूशन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, नेक्स्ट कंपाउंड सेट्रीमाइड है, जो इस बार एग्जाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए थे। ब्रांड नेम की बात करें तो सेटेवलॉन और सेवलॉन, ये क्वेश्चन आया था। सेवलॉन, अब ऑप्शन में बहुत सारे थे, जिसमें से सही ऑप्शन क्या था? सेट्रीमाइड का। सेवलॉन मार्केट में किसका प्रोडक्ट है? सेट्रीमाइड, सेवलॉन के नाम से बिकता है, ठीक। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अगर, तो वाइट टू क्रीमी कलर का होता है, वाइट से क्रीमी कलर का होता है। स्टेट इसके हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, हाइग्रोस्कोपिक मीन्स वाटर लविंग, कहीं भी अगर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में हो या पड़ा हुआ हो, कहीं पे कुछ भी हो, तो क्या करता है? मॉइस्चर को गेन कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे एमॉक्सिसिलिन हमारा क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। जैसे उसको मॉइस्चर मिलेगा वैसे ही सफ़ेद कलर का पाउडर हो जाता है येलो कलर का, ठीक। तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है। ऑर्डर मीन्स स्मेल, स्मेल इसकी होती है फेंट स्मेल, मीन्स सूंघ लिए तो लगेगा जैसे बेहोश होने जा रहे हैं, फेंटी स्मेल होती है। टेस्ट की बात करें तो बिटर, तीखा, जैसे साबुन नहीं गलती से नहाते नहाते अगर मुंह के अंदर चला जाए तो अजीब सा टेस्ट होता है, तो सोपी कलर का बिटर टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी फ्रीली सॉल्युबल होता है अल्कोहल और वाटर में, मीन्स किसी तरह की कोई समस्या सॉल्युबिलिटी में नहीं होती, यानी फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल। स्टोरेज की बात करें तो ये लाइट रेजिस्टेंट होता है। कैसा? लाइट रेजिस्टेंट होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि सेवलॉन एकदम वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट उसमें नहीं होता है। सेवलॉन थोड़ा सा, उसकी जो बॉटल होती है वो थोड़ी सी अम्बर्ड कलर की होती है, ठीक। उसके पीछे का रीज़न यही है कि ये लाइट रेजिस्टेंट होता है। इट मीन्स लाइट सेंसिटिव होता है। इट मीन्स इसको किस में स्टोर करोगे? वेल एयर टाइट क्लोज कंटेनर विच इज़ रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट
या विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, जो भी अपने लैंग्वेज में समझ में आए वो आप लिख सकते हो, ठीक। यानी लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको रखना चाहिए। यूज़ की बात करें तो फिर मैंने कहा अगर आपको कैटेगरी पता है तो यूज़ आराम से लिख लोगे। यूज़ में क्या है, वुंड क्लीनिंग, बर्न्स में प्री ऑपरेटिव क्लीनिंग। प्री ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन के पहले डिसइंफेक्ट, यानी क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट कर देते हैं स्किन को ताकि ऑपरेशन सही से हो सके। क्लीनिंग ऑफ स्किन। दूसरा, रिमूवल ऑफ स्कैब्स या क्रस्ट, जैसे कहीं पे वुंड होता है उसके ऊपर जब लगाते हैं तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वहाँ पे जैसे पपड़ी टाइप की पड़ जाती है, उसके अंदर अजीब से स्कैब्स, घाव के अंदर स्कैब पड़ जाते हैं, जिसको क्लीनिंग की जाती है ना। किससे, सेवलॉन से ले लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ले लो, है, और भी बहुत सारे हैं जो भी एंटीसेप्टिक्स होते हैं, उनसे क्या करते हैं हम इसको क्लीनिंग करते हैं। किसकी, किसी तरह की कोई स्किन डिजीज़ आ जाए या कोई वुंड आ जाए, उन सब में इनको क्लीन करते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो मार्केट में सेट्रीमाइड क्रीम एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, सेट्रीमाइड इमल्सीफाइंग ऑइंटमेंट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक। तो आज का लेक्चर ज़्यादा वीडियो बड़ा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर देंगे, मीन्स 2 पार्ट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी कल हम लोग इसको राम राम कर देंगे। ओके, बाय।